बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल आप सबका? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी मेरे बहन भाई होंगे अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमें भी, और आपकी दुआओं से हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम कहते हैं जी आज हमारे किचन में, और आज हम आपके लिए बड़ी मजेदार सी रेसिपी लेके आए हैं जो बहुत फेमस है सर्दियों के हिसाब से। जी समझ तो गए होंगे, आज हम बनाने लगे हैं बड़े के पाए जो बहुत मजेदार बनते हैं। और आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे जैसे हमारे बड़े बनाते थे, और ये बहुत ही मजेदार होते हैं। और गर्मा गर्म रोटी और नान के साथ खाएं तो फिर तो बहुत ही मजा आता है। ये चले चलते हैं किचन में, टाइम जाए के बगैर आपको बताते हैं कि जी बड़े के पावे इजीली तरीके से किस तरह बनते हैं। चलें जी चलते हैं किचन में, आइए जी मेरी यूट्यूब फैमिली। ये देखें, ये मैंने लिए हैं बड़े के पावे, और ये एक पूरा पावा था जिसको मैंने कटवाया है। और ये देखें, इसको अच्छी तरह हमने वॉश किया, साफ किया। और यहाँ पे वैसे भी मशीनों के जरिए यहाँ पे साफ करे हुए ही मिलते हैं, और हमें थोड़ा सा इनको सिर्फ साफ करना पड़ता है, ज्यादा नहीं। और ये मशीन के जरिए उन्होंने इसको पीस कर पूछ लेते हैं जी कितने पीस करने, फिर आप अपने हिसाब से पीस करवा सकते हैं। इसमें मैं बोंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं डाल रही, और खाली ये मैं पावों का ही सालन बनाऊंगी। ये जी मेरे पास एक बड़ा पावा था जिसको मैंने कटिंग करवाई है। ये थोड़े से हमारे पास मसाले हैं जिसमें काली मिर्च है और दालचीनी है, बड़ी इलायची है, थोड़ा सा जीरा है, और ये 2 टेबलस्पून हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे पहले यखनी के लिए, क्योंकि हम पहले बनाएंगे पावों की यखनी और बाद में मैं आपको दूसरी चीज़ें दिखाऊंगी। वो हम पावों के लिए जो मसाला बनाएंगे वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सिर्फ अभी आपको ये जो चीज़ें दिखाई हैं इससे हम सिर्फ यखनी बनाएंगे। आप इसमें इसको पोटली में भी डाल सकते हैं, यानी कि जैसे लॉन का छोटा सा कोई कपड़ा लेके। और आप अगर इस तरह डालेंगे तो ये कि आप फिर इसको छन्नी वगैरह तो हर घर में ही होती है, तो आप इसको फिर यखनी को छान लीजिएगा। जी चलते हैं बनाने की तरफ। जिसमें हम डालेंगे पावे, और ये हमारे पास जो मसाला था ये हम डाल देते हैं, जो सूखा मसाला था हमारे पास, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट। और ना थोड़ा सा इसमें नमक भी डालेंगे ताकि जो पावों के जो बोटियां वगैरह जो हैं ये जो है ना नमकीन हो जाए। अगर आप नहीं डालेंगे तो ये फिर जायका इसका थोड़ा सा अजीब सा रहेगा, तो इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। जी नमक इसमें 1 टेबलस्पून डालेंगे, बाकी हम जो है मसाले में डालेंगे। ये बहुत मजेदार बनते हैं। और जी अब इसमें हम डालेंगे पानी। ये पानी ऐड करेंगे बीच में हम, क्योंकि हमने बनानी यखनी, इसमें पानी ज्यादा पड़ेगा। ये कम से कम भी तकरीबन ये मैं कोई 3 से 3.5 घंटे तक इसको अच्छी तरह पकाऊंगी। जी इसमें मैंने काफी ज्यादा पानी डाला है क्योंकि हमने यखनी बनानी। मसाले में जो भून के बनाते हैं वो होगा अच्छा, लेकिन ये उससे भी ज्यादा मजेदार बनते हैं जब ये पावे हमारे गल जाएंगे और इसके अंदर अच्छी तरह इसकी हड्डियों में से यखनी निकलेगी। जो हड्डी यानी कि नहीं काम की होती बीच में, वो आप बीच में से जाया कर दें, और जो सही बीच में हड्डी जैसे मीट टाइप सी या बीच में है वो आप इस्तेमाल में कर लें। इसमें आप बोंग भी डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा मीके भी बाजार से मिल जाती हैं गोश्त वाली दुकान से। तो ये अब इसमें हमने पानी डाल दिया, नमक भी डाल दिया, थोड़ा सा सूखा मसाला भी डाल दिया। इसको मैं फिर छान लूंगी। अब हम इसको ढांप के रख देंगे, और आंच थोड़ी सी फुल की कि इसको उबाल आ जाए, तो फिर मैं इसकी आंच जो है वो हल्की कर दूंगी। ये इसको आधा घंटा हो गया और ये ऊपर झाग सी आई है। ये आप आराम से इसको आप चमचे से निकाल सकते हैं। ये देखें, इस तरह करके आप इसको जो ऊपर की गोश्त की थोड़ी सी होती है, ये देखें इस तरह आप इसको निकालें। जी मेरी यूट्यूब फैमिली, इसे तकरीबन 3.5 घंटे से ज़्यादा ही हो गए, और इसको चेक करते इसमें मैंने फिर और पानी बाद में डाला था, और ये देखिए अभी भी पक रहा है। और ये ऊपर चिकना देखें आ गया इस पर, और मैंने बोटी जो इसकी है वो भी चेक किया और वो गल चुकी है। बोटी बिल्कुल गल चुकी है इसकी। और इसको अब हम ढक के रख देंगे, ज़रा सा ठंडा होगा तो फिर हम इसको आगे आपको बताते हैं जी क्या करें। तो फैमिली यखनी हमारी पावों की तैयार हो गई है, और पावे ये देखें ये बिल्कुल गल गए हैं।
ये देखें, मैं आपको दिखा भी दूं, ये देखें इसको हमने पकाया। आप जैसे आप यखनी हमने छान के अलहदा कर लिया, पावे में से जो फजूल हड्डियां जो बीच में से अलहदा अपने आप ही हो गई थी वो हमने निकाल दी हैं। जैसे इस टाइप की हड्डियां गोश्त छोड़ दिया था इन्होंने, ये हमने निकाल दिए बीच में से। अब हम बनाएंगे मसाला। मसाला बनाने के लिए हमें जी चाहिए ये 2 प्याजें थी जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, पेस्ट मैंने इसमें भी इस्तेमाल किया था। ये हमारे पास जी सूखे मसाले हैं, ये 1/2 टेबलस्पून से भी कम ना, मेरे पास हल्दी ज़्यादा नहीं मैं इस्तेमाल करूँगी, हल्दी थोड़ी करूँगी। और ये सारे गर्म मसाले पीसे हुए हैं, और सूखा धनिया है, लाल मिर्चें हैं, वो आप अपने हिसाब से डालें, आप ज़्यादा लेते हैं कम, 1/2 टेबलस्पून मेरे पास हैं। ये सारे मसाले हैं मेरे पास। इसमें ज़ीरा पीसा हुआ, लाल मिर्चें हैं, दादड़ मिर्चें भी हैं इसके अंदर, और इसके अलावा इसमें काली मिर्चें भी मिक्स हैं। ये सारे मसाले हैं बीच में। वो जो आप मसाला बीच में इस्तेमाल करना चाहे आप कर सकते हैं, और अगर आप टमाटर इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अब मैं दही इस्तेमाल करूँगी तो मैंने इसलिए दही लेके आई। मैंने तेल ले लिया, अब इसमें हम डालेंगे किसी भी प्याज, और इसको हम इसमें सुरक्षा करेंगे, कलर इसका चेंज हो जाएगा। तेल मैंने थोड़ा ही लिया है, तकरीबन 100 ग्राम से भी थोड़ा कम ही होगा ये, क्योंकि पावों ने अपना घी भी बहुत ज़्यादा छोड़ा हुआ। अगर आप ज़्यादा तरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, हम नहीं करते तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से ही तेल इसमें ऐड किया है। तो आप इसमें प्याज ब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुत जैसे मसाले के लिए करते हैं, और बाज़ार में पाकिस्तान में जैसे फ्राई हुई प्याज भी पैकिंग में मिल जाती है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको करूँगी थोड़ा सा ब्राउन। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता प्याज हो रही है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालेंगे, और नमक जो हमने जैसे यखनी में भी डाला हुआ था, तो आपने सालन में अब अपने हिसाब से ही देख के डालना, कभी तेज़ ना आप कर लीजिएगा। तो नमक जो है मैंने 1/2 टेबलस्पून ही लिया अभी, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर और ऐड करूँगी जी। अब हम इसमें ये जो सारे सूखे मसाले थे, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला सारा पिसा हुआ, ये हम सारा बीच में डाल देंगे और इसे ऐसे मिक्स करेंगे, और साथ थोड़ा थोड़ा करके हम पानी भी लगाएंगे। और अब इसको हम भूनेंगे जी। थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं ये देगी मिर्चें डाली जो कलर वाली होती हैं, जिससे मसलन कलर ज़रा सुर्ख सा हो जाता है सालन का, अच्छा सा। ये अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी बीच में। ये तेज़ नहीं होती हैं, ये बस कलर चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये देखिए मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया। बस 1 मिनट तक मैं इसको और भूनूंगी ज़रा अच्छी तरह, कच्चापन प्याज का जी। देखें ये घी छोड़ दिया इसने, और ये अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें ये जो पावा है हमारे गले हुए हैं बिल्कुल, ये हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह। और इसको इसमें हम अब अच्छी तरह मसाले में मिक्स करेंगे। इसका जो असल मज़ा, असल जायका होता है वो इसी चीज़ में होता है कि इसको अच्छी तरीके से गलाए जाएं। इसकी जो यखनी है सारा जायका ये उसके अंदर होता है। और इसको हमने अब इसमें थोड़ा सा भूनेंगे। जब ये घी ज़रा सा छोड़ेगा तो फिर हम इसमें जो इसकी यखनी थी वो ऐड करेंगे जी। मसाले में ज़रा इसलिए अच्छी तरह इसको भूनते हैं ताकि जो बोटियों के साथ नमक मिर्च का मसाला अच्छी तरह रच जाए, इसलिए इसमें इसको थोड़ा सा भूनना पड़ता है। इसमें हम अब यखनी ऐड करेंगे जी। जब मैंने दही ऐड की थी वो थोड़ी सी मिस हो गई है वीडियो, तो 3 टेबलस्पून मैंने इसमें दही के भी इस्तेमाल किया है जी। अब हम इसमें यखनी डालेंगे। बिस्मिल्लाह। और देखें यखनी के ऊपर कितना मसन चिकना सा है इसका जो निकला है। और हम चूल्हे को खोल देंगे फुल, और अब हम इसको यखनी के अंदर पकाएंगे थोड़ा सा, कम से कम भी हम इसको 20 मिनट तक इसको देंगे यखनी के अंदर। अगर आप ज़्यादा देना चाहें तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। इसमें हमने पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, ये सारी यखनी है। इसमें उबाला भी इसलिए दिया जाएगा, एक तो ये घी छोड़ेगा, और दूसरा ये कि जो यखनी है वो मसाले के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी।
ये देखें उबाला इसको आ गया। अब इसको मैं ढक दूंगी और 20 से 25 मिनट तक इसको देंगे हम लोग, ताकि इसमें हल्की आंच कर दूंगी, फुल आंच पे नहीं करना, इस तरह तो फिर सालन जो है सूख जाएगी यखनी सारी। और हल्की आंच पे इसको हम बनाएंगे ताकि ये अच्छी तरह इसमें सालन मसाले के अंदर जो शोरबा है वो रच जाए, और इसमें ही इसको हम दम दे के फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। अब मैंने इसको ढक के रख दिए जी। हमारे बड़े के पावे बीफ के तैयार हो गए हैं, और ये देखें बिस्मिल्लाह, और ये ऊपर देखें घी भी आ गया। हम डिश आउट करेंगे बिस्मिल्लाह। ये देखें बिल्कुल गल चुका है। इसमें बोंग वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पावे ही हैं। डिश आउट कर दिया। अब इस पे आप गरम मसाला भी डालें। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और थोड़ा सा अदरक डालेंगे इसमें, और थोड़ी सी हरी मिर्चें, क्योंकि मैंने पतीली में इसलिए नहीं डाली क्योंकि कई लोग नहीं खाते, कई शौक से खाते हैं, और इसलिए मैंने लैदा ही प्लेट में डाल दी। और ऊपर से हम डालेंगे हरा धनिया। और माशाल्लाह हमारा ये बीफ के पावे बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। इस पे गर्मा गर्म रोटी से खाएं, नान से खाएं, और बहुत मज़ा आएगा। मैंने भी नान बनाए हैं। अगर अच्छी तरह हम इन्हें गला के बनाएं तो तब ही इनका मज़ा आता है। माशाल्लाह देखें इसकी लुक भी कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखें इसके साथ हमने बनाए हैं ये नान। आटा पड़ा हुआ था हमारे पास, खमीर हुआ हुआ, तो हमने फिर उसके ये बनाए हैं नान साथ। जी अब इसी रेसिपी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। अगर ये आज की रेसिपी बड़े के पावों की आपको अच्छी लगी या बनाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जिन बहन भाइयों ने सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया, और जो देखते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है मुझे कि ये पावों का जो सालन आपको कैसा लगा और बनाने का तरीका कैसा लगा। इसमें मैंने तेल देखे बिल्कुल कम डाला था, और ये देखें यखनी का इसमें घी कितना ज़्यादा है। अल्लाह हाफिज़ जी, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।